ये वाला आज की वीडियो की जान है, इसे जरूर सीखिएगा, क्योंकि आज आप इन्हें सीखे ना सीखे फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं सीखेंगे तो जिंदगी में सही इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। बिफोर और अगो दोनों का मतलब पहले है, लेकिन बिफोर 20 ईयर्स लगाऊं या 20 ईयर्स अगो लगाऊं कुछ नहीं पता, आज पता चलेगा। और लास्ट में फॉल और ड्रॉप का मतलब भी जानेंगे, दोनों का मतलब होता है गिरना। सबको समझाऊंगा देसी भाषा में, हिंदी भाषा में। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। तबीयत थोड़ी खराब है, हल्की सी खांसी की दिक्कत है, तो इसलिए वीडियो में थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके लिए माफी चाहता हूं। सबसे पहले ड्राइव की बात करते हैं, इजी से शुरुआत करते हैं। पता होगा सबको ड्राइव का मतलब होता है चलाना, लेकिन ये कौन सी गाड़ी के लिए यूज होगा? ये मोस्टली यूज होता है जब हम कोई 4 पहिया वाहन चलाते हैं। सो ऐसी कंडीशन में हम ड्राइव का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ड्राइव, इस पे जल्दी से स्किप कर देंगे हम, बस डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कार चला रहा हूं, इंग्लिश नहीं लिखेंगे, आई एम ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं एक कार चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग अ कार। सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइड, तो ये जैसे 4 पहियों के लिए था, ये सिंपल है 2 पहियों के लिए, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज की सवारी करना, तो वही मतलब समझ लो हो गया 2 पहियों वाला। लेकिन इसके अलावा ये जानवर के लिए भी यूज होता है, जानवर के लिए, जैसे घोड़ा होता है ना, उसकी सवारी की जाती है, या और कोई जानवर हाथी वगैरह का उसकी सवारी की जाती है, तो जानवर के लिए। और 2 पहिया वाहन, ठीक है। और 3 पहिया वगैरह वाले 4 पहिए के लिए या उससे ज्यादा के लिए आप ड्राइव का यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 पहिया तो जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, सो राइड का प्रयोग करेंगे। जैसे आई लाइक टू राइड अ बाइक, मुझे आई लाइक पसंद है, क्या पसंद है? राइड अ बाइक, एक बाइक चलाना, मुझे बाइक चलाना अच्छा लगता है, आई लाइक टू राइड अ बाइक। इस तरीके से तो 2 पहिया वाहन या जानवर राइड, और 4 पहिया वाहन या उससे भी ज्यादा या 3 पहिया उस गाड़ी के लिए चलाने के लिए ड्राइव। अब आता है आगे हमारा गेट इन। अब गाड़ी की बात हो रही थी तो गाड़ी में बैठने की भी बात होगी। सिट का मतलब गाड़ी में बैठना नहीं, मतलब हो सकता है लेकिन उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। गाड़ी में बैठने के लिए 2 फ्रेजेस दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, गेट इन और गेट ऑन। कौन से वाले का यूज कब करेंगे? तो जब कोई गाड़ी इतनी छोटी है कि जिसमें आपको बैठना है, आप चल फिर नहीं सकते, जैसे जैसे कार हो गई, है ना। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? कार के अलावा और किस में नहीं चल फिर सकते आप? कैब, वो भी कार ही होती है, लेकिन चलो। ऑटो, हाँ ऑटो रिक्शा, ये भी हो गया। तो जब किसी ऐसी चीज के अंदर जिसके अंदर आप बैठ गए बस, हाँ, अब आपको ट्रैवल करना है, चल फिर नहीं सकते, सो आप गेट इन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अपनी कार में बैठा, आई गेट गॉट लगाएंगे, बैठा ना पास्ट इंडेफिनिट है तो गेट की सेकंड फॉर्म, आई गॉट इन माई कार, मैं अपनी कार में बैठा। लेकिन जब आप किसी ऐसे ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं जो बड़ा है और जिसमें आप एटलीस्ट चल फिर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, कार में खड़े नहीं हो सकते, अपनी या किसी की भी हो, है, चल फिर नहीं सकते। अब ये मैं सोच रहा हूं कि वो बड़ी वाली कार हुई तो कितनी भी बड़ी हो, कार में कौन चलता फिरता है? लेकिन बस, ट्रेन, हवाई जहाज, ऑल द थिंग्स, है ना। तो जैसे बस हो गई, ट्रेन है, प्लेन है, तो ये और भी गाड़ियां हो सकती हैं। तो ये सब चीजें क्या है? वी कैन मूव, हम बैठने के अलावा और एक्टिविटी भी कर सकते हैं, खड़े होकर थोड़ा सा दाएं बाएं चल सकते हैं। सो वहां पे गेट ऑन का प्रयोग करेंगे। ये बहुत पॉइंट वाली बात है, लोगों को नहीं पता होता है। तो जैसे मैं बस में चढ़ा या बस में बैठा, आई गॉट ऑन अ बस, मैं एक बस में बैठा, तो यहां पे गेट ऑन, जिनकी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है सेंटेंस की वजह से, पास्ट में सेंटेंस बनाए, और यहां पे गेट इन, तो गेट ऑन गेट इन, ये फर्क है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आगे। अब आता है रीड और रिसाइट, दोनों का मतलब पढ़ना है। रीड का मतलब क्या होता है? अपने लिए पढ़ना, गौर से सुनिएगा। सेल्फ सेल्फ सेल्फ, है ना, ये अपने लिए पढ़ना होता है। जब मैं कोई चीज अपने लिए पढ़ रहा हूं, लाइक मैं अखबार पढ़ रहा हूं, अपने लिए पढ़ रहा हूं, कोई किताब पढ़ रहा हूं, कहानी पढ़ रहा हूं, कोई लाइन पढ़ रहा हूं, फॉर मी, माई सेल्फ, फॉर सेल्फ, है ना। सो जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, है ना, ये हो गया। तो ये सेल्फ हो गया, इसको आप कम आवाज में ही पढ़ सकते हैं। लेकिन जब कोई चीज आप दूसरे को सुनाने के लिए पढ़ें, है ना, जैसे कोई पोयम, कोई कहानी, कविता या कोई लाइन, इसके अलावा जितने भी धर्म है दुनिया में, उनकी एक धार्मिक किताब होती है, वो धर्म ग्रंथ, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, कोई सी भी धार्मिक किताब हो। सो अंग्रेजी में ऐसा माना जाता है कि ऐसी चीज को थोड़ा लाउडली पढ़ा जाए ताकि दूसरों के कानों तक पहुंचे। तो ऐसे में हम उन चीजों के लिए रिसाइट का प्रयोग करेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही वॉज रिसाइटिंग, ही वाज
रिसाइटिंग, यानी कि वह पढ़ रहा था क्या। तो यहां पे आप किसी भी धार्मिक किताब का नाम लिख सकते हैं, या फिर आप कोई और चीज पढ़ रहे थे, लाइक अ पोएम, एक पोएम पढ़ रहा था कोई, तो पोएम भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से, तो ये बहुत गौर करने वाली दोस्तों चीज है, अगर आपको नहीं पता थी तो आपको पता होगी। तो इसमें कई पॉइंट आते हैं, इसमें लाउडली ना भी पढ़े आप, हल्की आवाज में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी वो चीज किताब या न्यूज़पेपर नहीं है, धार्मिक चीज है, या कोई चीज ऐसी है जिसे जोर से पढ़ने के लिए ज्यादा अच्छा रहता है ना, आवाज के साथ, तो रिसाइट का प्रयोग करेंगे। तो ये पढ़ना होगा। अगला आता है बॉय और गाय। अब यहां पर देखिएगा, बॉय लड़का, ये किया, एक तो ये होगा जेंडर बताने के लिए, जेंडर, जब आप किसी का जेंडर बताएं वो लड़का है तब बॉय का इस्तेमाल करेंगे, गाय भी बताऊंगा अभी कब करेंगे, तब बॉय का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे जेंडर बताने के लिए ही इज अ बॉय, यानी कि वह एक लड़का है, तो यहां पे मैंने उसका जेंडर डिफाइन करा, जेंडर बता रहे हैं, यानी लड़की नहीं है वो लड़का है। बॉय का दूसरा यूज होता है किसी नोन के बारे में बात करने में, नोन, यानी जब आप किसी को जानते हो और फिर भी आप उसे लड़का बोल रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, गुड बॉय, है ना। तो यहां पे ये बॉय बोल के ऐसा जाहिर किया है कि यू नो द बॉय, आप उस लड़के को एटलीस्ट जानते हो, मतलब स्कूल का कोई रहा होगा, या स्कूल में ही कह रहे हैं आप तुम एक अच्छे लड़के हो बेटा, बहुत अच्छे पढ़ते हो। तो यहाँ पे ये हुआ। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, अब गाय के बारे में बात करते हैं। गाय माने भी लड़का होता है, लेकिन ये स्ट्रेंजर के लिए यूज होगा, यानी जहां आप किसी को जानते नहीं है, अननोन, है ना, अननोन। जैसे आई मेट अ गाय, मैं एक लड़के से मिला, आई मेट अ गाय, मैं एक लड़के से मिला, हु हेल्ड मी, जिसने मेरी मदद की। तो यहां पे हेल्ड मी, अगर मैं ऐसे लिखता आई मेट अ बॉय, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, आई मेट अ गाय। इसके अलावा बॉय जो शब्द है वो थोड़ा यंग फील कराता है, तो किसी को आप लड़का कहना चाहते हैं लेकिन आप नहीं चाहते कि वो बॉय जैसा ही है, लाइक मैं हूं, तो मैं अपने आप को आई एम अ बॉय, तो इसके दो मतलब होंगे। ये एक तो ये होगा मैं अपना जेंडर बता रहा हूं, तब तो उस मामले में तो मैं सही हूं, लेकिन एक एज का भी फैक्टर पड़ जाएगा, आई एम अ बॉय, आप कहेंगे सर किस एंगल से आप बॉय हैं, तो वहां पे बेहतर होगा आई एम अ गाय, मैं गाय हूं, यानी कि बुजुर्ग भी नहीं हूं, एक यंग, बहुत यंग बॉय भी नहीं हूं, बट एक लड़के की कैटेगरी में आप मुझे काउंट कर सकते हैं। सो वहां भी यूज होता है ये, ठीक है। तो दो जगहों पे ये मोस्ट कॉमन यूज होगा, लेकिन ये बहुत डीपली चले गए, अगर आप ग्रामर का इतना ख्याल नहीं रखते, लिहाज नहीं करते, एक दूसरे की जगह भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर, इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए बस, ये सब चीजें लाइफ में इंसान खुद ठीक कर लेता है, ये फर्क हो। आगे बढ़ते हैं। बिफोर और आफ्टर की बात करते हैं, गौर से सुनिएगा, दोनों का मतलब होता है पहले, मैं यहां पर एक चार्ट बनाता हूं, ये वाला सेशन जरा गौर से देखिएगा, बिफोर है ना, और आफ्टर, ओह सॉरी एगो, आफ्टर तो बाद होता है, इन दोनों का मतलब होता है पहले, दोनों का मतलब होता है पहले, लेकिन फर्क क्या क्या है। तो फर्क नंबर 1, ये बिफोर यूज होगा हमेशा प्रेजेंट टेंस, है ना, और फ्यूचर टेंस के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, जबकि ये बेचारा कहां यूज होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए होगा, सिर्फ पास्ट के लिए। अब देखिए जैसे आई विल कम, मैं आऊंगा, है ना, आई विल कम डैश 2 आवर्स, 2 घंटे पहले, आई कम मैं आता हूं, आई कम मैं आता हूं डैश 2 आवर्स, 2 घंटे पहले, डैश, गौर से देखते रहिएगा प्लीज, डैश 2 आवर्स, आई केम में आया, अब देखिए अब आया हो गया, पास्ट हो गया, डैश, है ना, 2 आवर्स, डैश 2 आवर्स, दोनों सेंटेंस से तीनों सेम ही है लगभग, लेकिन एक में विल आ रहा है, तो ये फ्यूचर का बोध हो गया, है ना। तो यहां पे बिफोर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस के लिए बिफोर लगाते हैं, फ्यूचर के लिए। आई विल कम बिफोर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे पहले आऊंगा। फिर है आई कम, मैं आता हूं, पढ़ता हूं, सोता हूं, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों में से कोई सा भी हो तो हम वहां भी बिफोर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में भी बिफोर लगाते हैं, आई कम बिफोर 2 आवर्स। लेकिन मैं अभी अभी इसमें और भी चीजें वो भी बताऊंगा, ये और समझ, कभी ये सोचो इतना ही है। हाँ जी, मैं आया, अब यहां पे तो पास्ट हो गया, अब ये तो नहीं रहा फ्यूचर या प्रेजेंट, तो अब ऐसी कंडीशन में हम बिफोर नहीं एगो लगाएंगे, और एगो जो है वो टाइम के बाद लगता है, तो हम यहां लगाएंगे। तो यहां पे आई केम 2 आवर्स अगो, मैं 2 घंटे पहले आया। तो एक तो सबसे पहला सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि ये दोनों प्रेजेंट और फ्यूचर होंगे तो बिफोर लगाएंगे, पास्ट होगा तो हम लगा सकते हैं अगो। लेकिन एक सीन क्रिएट हो जाता है यहां पे, जब हमें ये पता चलता है कि यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये जो प्रेजेंट है, ये जो बिफोर है, ये
एक जगह ये पास्ट में भी लग जाता है, लेकिन इस पे एक स्टार बनाना पड़ेगा। स्टार का मतलब है कंडीशन अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, बेचारा इकलौता एक अकेला पास्ट में ही आएगा। दैट्स इट, याद कर लिया। ये प्रेजेंट और फ्यूचर में फिक्स है, लेकिन पास्ट में ये एगो की जगह आ सकता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। कंडीशन ये है कि ये जो पहले है, ये जो पहले है इससे पहले से आना चाहिए, से पहले हिंदी में, तब ये पास्ट के लिए भी बिफोर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गौर से देखिएगा, वह 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 2 घंटे पहले आया। गौर से देखेंगे, वह आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी देखेंगे। वह सोमवार से पहले आया, पहले आया। यहां पे भी देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट है, दोनों ही पास्ट के हैं, लेकिन यहां पे खाली है पहले, खाली पहले, लेकिन यहां पर है से पहले। तो पास्ट में अगर से पहले से शब्द आ जाए, से कंडीशन स्टार, तो वहां पे तो हम बिफोर लगाएंगे, और से नहीं आ रहा है तो खाली एगो लगाएंगे। तो यहां पे वह 2 घंटे पहले आया, तो यहां पे he came 2 hours ago, जबकि यहां पर क्या है, सोमवार से पहले आया, तो he came before Monday। ये देखिए सिंपल, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखेंगे, फॉल और ड्रॉप। इसके बाद मैं आपको एक हिंदी का सेंटेंस दूंगा जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लीज बनाइएगा। फॉल और ड्रॉप, फॉल मतलब भी गिरना, ड्रॉप मतलब भी गिरना, लेकिन फॉल और ड्रॉप लगाएंगे कहां कहां, जब कोई चीज नेचुरल, पहले इसे ही समझ लेते हैं, नेचुरल तरीके से गिरती है, यानी कि उसको गिराया ना जाए, नेचुरल क्या क्या गिरता है, बारिश की बूंदे, कोई फल पक जाता है तो वो गिर जाएगा सॉरी, वो गिर जाएगा, है ना, या फिर और कोई चीज ड्रॉप होती है जैसे, ठीक है। तो वहां पे ऐसी कंडीशन में, जैसे पपड़ी है फूल गई, झड़ गई अचानक से, तो इसमें किसी ह्यूमन का हाथ नहीं है, तो ड्रॉप लगाएंगे। और जो इननेचुरल है ना, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं इंटेंशनली या विलिंगली, है ना, या आर्टिफिशियली, सो ऐसी कंडीशन में फॉल का प्रयोग करेंगे। जैसे वह छत से गिरा, he fell off the roof। तो यहां पे ये क्या, ये नेचुरल चीज नहीं है, छत से गिर गया तो गलती रही होगी उसी की बेचारे की, देखा नहीं होगा उसने, किसी ने धक्का दिया होगा, दो में से कोई एक सिचुएशन, बट नॉट नेचुरल। अच्छा, लेकिन एक फूल जो है पेड़ से गिरा तो नेचुरल है ना। तो a flower dropped, अब देखिए ये ड्रॉप हो गया, from the tree, वो पेड़ से गिरा, तो यहां पे ड्रॉप आ गया, तो वो ड्रॉप आ गया, तो यहां पे ड्रॉप, यहां पे फॉल। तो आर्टिफिशियली कोई चीज हो तो वहां पे फॉल, और जो कोई नेचुरल हो तो ड्रॉप। ये ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखा, और 90% जो लेक्चरर्स है वो यही मानते हैं। इसके अलावा और कुछ भी मतलब हो सकते हैं, लेकिन अभी आप फिलहाल इतना यूज कर सकते हैं, और चाहे तो एक दूसरे की जगह यूज कर लेंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आ गया है टाइम आपको एक होमवर्क देने का, तो प्लीज होमवर्क जरूर कीजिएगा। तो ज्यादा नहीं, आपकी स्क्रीन पर बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है, छोटा सा है, प्लीज बना दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। और दोस्तों, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं और ढेर सारी चीजें फ्री में पा सकते हैं, बहुत आसान है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कनेक्ट हो जाइए। और मेरी किताब अमेज़न फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे खरीद सकते हैं आप घर बैठे, ऑर्डर कर सकते हैं COD पर ऑल ओवर इंडिया। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते हैं एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।